जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों की 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 14 चतुर्भुज के प्रकार, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला होगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे जितनी बार आप वेरी वेरी लगा लीजिए उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। हो सकता है इस चैप्टर से 4 से 5 नंबर तक का भी दोस्तों आपके पेपर में पूछ लिया जाए, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। आज की क्लास में दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आयत, रेक्टेंगल होता क्या है, इस पे दोस्तों सबसे पहले चर्चा करेंगे। वास्तविकता में रेक्टेंगल है क्या, कहते किसे, ये दोस्तों जानेंगे। दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने अभी तक आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज जितना मैंने अभी तक सिखाया सब कुछ आप देख पाएंगे। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिए। चलिए हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों आयत, और लिखिएगा रेक्टेंगल क्या होता है। दोस्तों देखिए वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब, ये सारे क्या है? चतुर्भुज के ही प्रकार है। क्या हेडिंग चैप्टर का नाम ही क्या? चतुर्भुज के प्रकार। तो जो आप वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये जो 5 हैं ये चतुर्भुज के प्रकार दे रखे। इनको पांचों को आपको विधिवत से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आयत। आयत क्या होता है? देखिएगा 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति, 4 भुजाओं से, 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति, 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। बराबर तथा समांतर होती हैं। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण होता है उसे आयत, रेक्टेंगल कहते हैं। आयत कहते हैं। आयत कहते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति, क्या? 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हों और जिसका प्रत्येक कोण समकोण, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, चित्र के माध्यम से समझिए। देखिएगा ध्यान से, ये आकृति जो मैं बना रहा हूं ये एक हमारी आकृति, हमारी आयत है। इसका नाम है A, B, C और D। बहुत ध्यान से समझिएगा, A, B, C, D ये हमने जो बनाया, या ABCD एक हमारा क्या है? आयत है। आपसे कहा है 4 भुजाओं से घिरी आकृति, यानी कि जो ABCD एक बंद आकृति होती है जो 4 भुजाओं से घिरी है।
जिसकी आमने सामने मतलब AB के सामने की भुजा कौन सी CD है, तो जिसकी कह रहा आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी कि जो AB होगा वह CD के बराबर होगा और जो DA होगा वह हमारा BC के बराबर होगा। ये कह रहा है आमने सामने मतलब जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर भी होती, मतलब AB समांतर किसके होगा, DC के, और AD समांतर किसके होगा, BC को। समांतर पैरेलल का मतलब क्या होता है, ऐसी दो भुजाएं जिनके बीच का गैप सदैव बराबर रहे, मतलब यदि A और D मतलब यहां इस भुजा से इस भुजा के बीच का यदि गैप 2 सेंटीमीटर का है तो यहां भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहां पर भी 2 सेंटीमीटर, यहां पर भी 2 सेंटीमीटर और यहां पर भी 2 सेंटीमीटर, मतलब कहीं पर भी आपको गैप हमेशा सेम मिलेगा, गैप हमेशा सेम मिलेगा। जैसे ये दो बस समझ में, जैसे AB समांतर CD है, तो जब AB समांतर CD है इनके गैप बीच का जो गैप हमेशा सेम मिलेगा, और यदि AD पैरेलल BC है तो इनके बीच का जो गैप होगा वो हमेशा सेम मिलेगा। यदि AB 3 सेंटीमीटर है तो यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, हमेशा बराबर मिलेगा। इसलिए कह रहा है जिनकी भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है। आगे कह रहा है तथा जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब A जो है ये भी 90 डिग्री का होगा, B भी 90 डिग्री का होगा, C भी 90 डिग्री का होगा और D भी 90 डिग्री का होगा, यानी कि चारों कोण 90 और 90 डिग्री के होंगे। क्लियर हो गया? तो आए समझ गए, मतलब ऐसा चतुर्भुज, आयत इस प्रकार का चतुर्भुज ही तो है, 4 भुजाएं, तो ऐसा चतुर्भुज, ठीक है। और कैसा होगा, ये बंद होगा, वही कह रहा है 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, AB बराबर CD होगा, यदि AB 5 सेंटीमीटर है तो CD भी 5 सेंटीमीटर होगा, यदि AD 4 सेंटीमीटर है तो BC भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? और समांतर भी होंगी, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, इसमें क्या होगा, जो AB किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा, तथा AB पैरेलल भी CD के होगा, मतलब AB जो होगा CD के बराबर भी होगा और AB पैरेलल CD भी होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, AD जो है वह BC के बराबर भी होगी और AD जो होगा वह BC के पैरेलल भी होगा। इतनी बात क्लियर होगा? और प्रत्येक कोण यानी कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अच्छा एंगल A को देखो, एंगल जो A लिखा है इसको दोस्तों इस तरीके से मिल सकते हैं क्या, DAB, इसका मतलब क्या है, मतलब वास्तविकता में एंगल A को लिखने का तरीका ये है DAB, आप इस तरीके से भी लिखेंगे तो एंगल A ही पढ़ा जाएगा, परंतु लिखने का तरीका DAB। इसका मतलब क्या है, देखिए जो पहली DA मतलब DA और AB के बीच में कोण A है, मतलब DA भुजा और AB भुजा के बीच में ये दोनों कट कर रहे हैं जहां पर कोण बनना है, DA और D का मतलब ये है। दूसरी चीज क्या है, जो बीच में लिखा होता है, ये चीज समझ पाए, यानी कि DA भुजा, देखिए DA भुजा है और कौन सी AB भुजा, तो DA भुजा और AB भुजा के बीच में जो बीचों बीच में कट कर रहा है वहां पर एंगल बनना है, इसका तो सेंस ये होगा। दूसरी चीज समझिए, जो हमेशा बीच में लिखा जाएगा, जैसे A लिखा है ये बीच में लिखा है यानी कि एंगल A लिखा है, और यदि इसको हम ऐसे भी लिख दें क्या, एंगल BAD, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको बीच वाले से ध्यान रखना, सपोर्ट में क्या है उससे मतलब नहीं, तो BAD ये एंगल A के बारे में चर्चा कर रहा है। इसी प्रकार यदि एंगल B लिखना है तो B को क्या लिखोगे, एंगल ABC या CBA। देखिए बिल्कुल मैं सामान बता रहा हूं, आप पहले भी आयत पढ़ चुके हैं, आपने सेकेंड सेमेस्टर में आयत पढ़ा है, यदि आपने हमसे पढ़ा होगा कहीं भी पढ़ा होगा तो आपने आयत अच्छे से पढ़ा होगा, है कि नहीं। तो एंगल B को भी इस तरीके से ABC लिख सकते हैं, इसी प्रकार C को भी क्या लिख सकते हैं, एंगल C को एंगल BCD, और एंगल D को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्या ADC लिखें या CDA लिख सकते हैं। ये तो सामान्य बात है, आप सभी जानते हैं। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ और पॉइंट दिखाता हूं ऐसे संबंधित, फिर उसके बाद इसके फार्मूले नोट करिए इतना। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने इतना अच्छे से नोट कर लिया होगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से नोट लिखिएगा। देखिए नोट में, देखिए डिफिनेशन में तो मैंने लिखा ही दिया क्या है, इसकी चारों भुजाएं, 4 भुजाओं से घिरी हुआ आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं
क्या होती, बराबर। तो ये तो जानते हैं, आयत की आमने सामने की बजाय बराबर तथा समांतर होती। इस पॉइंट को नहीं लिखवा रही क्योंकि डिफिनेशन में लिखवा दिया मैंने। पहला पॉइंट देखिएगा भैया, जो आयत के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण कैसे बनते हैं, विकर्ण कैसे बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि हम ए को सी से मिला दें तो ये विकर्ण ए बन जाएगा, और इधर देखिएगा यदि हम बी को डी से मिला दें तो ये विकर्ण बन जाएगा। तो भैया आयत के जो विकर्ण होते हैं, आयत के विकर्णों की लंबाइयां समान होती हैं, समान होती है। आयत के विकर्णों की लंबाई समान होती है, यानी यदि विकर्ण AC 6 सेंटीमीटर है तो BD भी 6 सेंटीमीटर होगा, यानी कह सकते हैं क्या, AC बराबर BD। दूसरा पॉइंट देखिएगा इसमें भैया, आयत के विकर्ण होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखोगे, आयत के विकर्ण क्या, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आयत के जो विकर्ण हैं क्या, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि AC 6 सेंटीमीटर है, यदि यहां पर बिंदु हम क्या E ले लें तो AE 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और EC भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, क्या यदि AC 6 सेंटीमीटर है तो BD भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आयत के विकर्णों की लंबाई समान होती है। और यदि बिंदु जहां पर काट रहे हैं तो यदि टोटल ये 6 है तो ये कितना, AE कितना हो जाएगा 3, और EC भी 3 हो जाएगा, BE भी 3 हो जाएगा और DE भी 3 हो जाएगा, क्योंकि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। परंतु समकोण पर नहीं काटते हैं, परंतु समकोण पर नहीं काटते हैं। मतलब ये जो कट होते हैं यहां पर मिलते हैं, यहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, ये इनका कहने का मतलब है। मतलब ये यहां पर कट बिंदु ए पर काट रहे हैं तो ये जो का एंगल है ये 90 का नहीं बनता, इनका कहने का मतलब ये है। यानी कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात कहने का मतलब क्या हो जाएगा, AE बराबर CE बराबर BE बराबर और DE हो जाएगा। एक और अंतिम पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि आयत के चारों कोणों, भाई चार ही कोण तो बनना है, ABCD, तो आयत के चारों कोणों का योगफल, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या इसमें खास है, तो सभी जानते हैं पर खास क्या है। आयत के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री ब्रैकेट में लिखिएगा 4 समकोण, ये खास है, क्योंकि ध्यान नहीं रहा तो यहां गड़बड़ हो सकता है। आपसे पूछ ले कि आयत के चारों कोणों का योगफल होता है 2 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण, या इनमें से कोई नहीं, तो आप किस पे टिक करेंगे, 4 समकोण। समकोण का मतलब 90, समकोण का मतलब भैया क्या, 90 डिग्री, और 90 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 9 9 36 360 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आयत के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D सभी के जोड़ोगे 360 का हो जाएगा। चलिए नोट करिए इतना। हो गया, चलिए भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आयत से संबंधित ये आप सामान्य जानकारी समझ पाए होंगे। इसको रब कर दो, अब ध्यान से समझिएगा आगे। आप इसको तब तक इधर नीचे वाला नोट करिए, ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूं। आगे बहुत ही भैया ध्यान से देखिएगा, आयत से संबंधित जो फार्मूले जिन पे आपको प्रश्न लगाने हैं, रब करूं इसको भी, सब रब कर दे रहा हूं, कर दूं। चलिए दोस्तों, जो मैंने समझाया यदि आप अच्छे समझ पाए हैं तो वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करिए।
ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है आप सभी मित्र को, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। ध्यान से देखिए भैया, अब आयत पर आधारित दोस्तों फार्मूले देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए अभी आपने आयत बनाया, फिर से मैं बना दे रहा हूं, ये देखिएगा ध्यान से, इसको देखिए, ये ए बी सी और डी एक आयत है। यदि हम ए बी जो इसकी लंबाई उसको एल से डिनोट कर लें और जो उसकी चौड़ाई उसको बी से डिनोट कर लें, यानी कि जो लंबाई लेंथ को एल से डिनोट कर रहे हैं, चौड़ाई को विड्थ को बी से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि ए बी यदि एल होगा तो डी सी भी एल होगा, ये तो अभी मैंने समझाया। यदि बी सी बी है तो ए डी भी कितना होगा, बी होगा। तो ध्यान से देखिए पहला सूत्र क्या है, डालिए महत्वपूर्ण सूत्र पहला, आयत का क्षेत्रफल पूछता है, एरिया आपसे पूछता है। तो भैया सभी जानते हैं, सभी परिचित हैं आयत के क्षेत्रफल से। भैया जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। किसकी लंबाई, भाई आयत की बात कर रहा है तो आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई, यानी कि आयत का क्षेत्रफल को एल इंटू बी लिख सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ होगा। दूसरा भैया देखिएगा, आयत का परिमाप, आपसे परिमाप भी पूछ सकता है, आयत का परिमाप। तो ध्यान से समझिएगा भैया, आयत का परिमाप क्या होगा। देखिए परिमाप के बारे में मैंने बताया, भी पहले भी चर्चा किया, किसी भी आकृति का परिमाप यदि निकालना है तो जितनी भुजाएं उसमें हो सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। जैसे आयत में 4 भुजाएं, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए। तो देखिए आयत का यदि परिमाप निकालना है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, मतलब चारों भुजाओं की जो लंबाइयां हैं उनको ऐड कर दीजिए। ए बी में आपने कितना माना, एल, बी सी कितना आपने माना, बी, और सी डी भी कितना होगा आपका, एल, क्योंकि ए बी एल है, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। डी ए भी कितना होगा, बी, क्योंकि बी सी बी है तो बी हो जाएगा। देखिए एल प्लस एल 2l हो जाएगा, और प्लस बी टू बी होगा, यानी कि 2 कॉमन लेंगे, एल प्लस बी होगा। देखिए ये तो फार्मूला यहां से बन के आया, और यदि आपको नहीं भी याद तो सीधे चारों भुजाओं का ऐड कर देंगे, सीधे आपका परिमाप आ जाएगा। ठीक भैया, तो क्या लिखोगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कहने का मतलब है क्या हो जाएगा, कहने का मतलब क्या हो जाएगा भैया, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और अंतिम एक फार्मूला और देखिए, तीसरा आयत का विकर्ण। भैया ये आयत का विकर्ण पूछ ले, और विकर्ण जानते हैं आप आयत के बराबर होते हैं, तो कोई भी विकर्ण चाहे AC हो चाहे BD हो, दोनों बराबर होंगे। तो यदि आयत विकर्ण की बात करें तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट भैया जो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि जो आयत की लंबाई है उसका वर्ग करिए, वो आयत की जो चौड़ाई उसका वर्ग करिए, उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, आयत का जो विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर लंबाई, यानी कि एल से लिखा, चौड़ाई को बी से, तो प्लस बी स्क्वायर, ये आयत का विकर्ण होता है। ये 3 फार्मूले इन पे तीनों पर लगाने हैं। चलिए नोट करिए। अब ध्यान से देखिएगा पहला प्रश्न, रब करूं इसको, देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है इस चैप्टर का, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपसे कहता है क्या यदि किसी आयत की, सबसे आसान प्रश्न ले रहे हैं हम, यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई
12 सेंटीमीटर, लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। एक ही प्रश्न में दो प्रश्न कर दिए। परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा भैया, कितना आसान है कि नहीं? सीधे फार्मूला लगाना है। क्या कह रहा है? यदि किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? आयत की लंबाई, और आप जानते हैं भैया आयत की लंबाई को कैसे लिखते हैं? एल से डिनोट करते हैं लेंथ को, 15 सेंटीमीटर। ठीक भैया, उसके बाद चौड़ाई दे रखी, तो क्या लिखोगे? आयत की चौड़ाई b बराबर कितनी? 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा क्या? आयत का क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आयत का परिमाप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हैं क्या है? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई, L इंटू बी होता है। तो कितना हो जाएगा? L कितना आपका? 15 और B कितना आपका? 12। मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 80 लाइन के 6 और 12 6 18, 180। 180 क्या हो जाएगा? देखिए सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक भैया। दूसरा आयत का परिमाप पूछा है तो लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस B, लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो ये L लिखा भैया, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में L कितना आपका? 15 और B कितना? 12, यानी कि 2 गुणे 15 12, तो 5 2 7 और 1 1 2 27 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में यानी कि 54 सेंटीमीटर। देखिए परिमाप एक तरीके से लंबाई ही है क्योंकि सभी लंबाइयों को ऐड कर रहे हैं। तो नीचे आप लिखिएगा अतः, दोनों में लिखिएगा, इसमें लिखिएगा तो अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर 180 वर्ग सेंटीमीटर और आयत का परिमाप बराबर 54 सेंटीमीटर। इस तरीके से लगाकर बढ़िया दोनों आंसर एक साथ लिख दीजिएगा। चलिए नोट करिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड भैया दोस्तों आपसे कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड, दूसरा प्रश्न। दूसरा कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसको रब करें। अगला तीसरा देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन इसके बाद। ध्यान से देखिएगा। अगला कह रहा है यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 240 मीटर है, आगे आपसे कहता है 240 मीटर है, इसकी लंबाई, किसकी? आयत की, इसकी लंबाई कह दे 20 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। किसकी चौड़ाई? आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न ये भी है और आसान है। रब करूं इसको, चलिए।
क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक आयत जिसका क्षेत्रफल इस बार आपको दे रखा है, एरिया पता है, तो क्या लिखोगे, दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर 240 मीटर। ठीक भैया, तो आपसे पूछा क्या इसकी लंबाई दे रखी, तो आयत की लंबाई L बराबर कितना दे रखा, 20 मीटर, और चौड़ाई पूछा तो मान लेते हैं आयत की, माना क्या मानोगे, आयत की चौड़ाई बराबर b मीटर। वृत्त कहते हैं इसलिए मैं b माना, आप x भी मान के लगा सकते हैं, मैंने आयत की चौड़ाई b मीटर माना, आप x मान के भी लगा लेंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप जानते हैं क्या, आयत का जो भैया क्षेत्रफल होता है वो 2L × b होता है, और आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा कितना, 240, तो कितना हो जाएगा, 240 बराबर L कितना आपका 20 हो गया, और b कितना, तो b ही रहेगा जब b पता नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से b बराबर निकालेंगे तो 240/20 काट लीजिए, 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, b बराबर 12 मीटर। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, अतः आयत की चौड़ाई बराबर 12 मीटर। बढ़िया, फाइनल आंसर आ चुका, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। अगला तीसरा हो चुका, चौथा देखिएगा। चौथा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल छियानवे मीटर, ठीक है, इसकी लंबाई, ध्यान से देखिएगा, 12 मीटर, हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों एक बेहतरीन प्रश्न है, कह रहा है पांचवा, ध्यान से देखिएगा, पांचवा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 0.5, यदि किसी आयताकार, ऐसे कह रहा है, यदि किसी आयताकार खेत का, इसको इतना रख देते हैं, यदि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल 0.5 मीटर, इसकी लंबाई 125 मीटर है, इसकी लंबाई 125 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से भैया देखिएगा, बढ़िया प्रश्न ये है, आपको दे रखा है, क्या दिया है, इसको रख करो, इस बार आपको दे रखा है, इतना हटा देते हैं, जितने की जरूरत है उतना लिखा रहने देते हैं। चलिए भाई इसको भी हटा देते हैं। क्या दिया है, कह रहा है यदि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, तो क्या दिया है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना, 0.5 मीटर, नहीं एक मिनट, 0.5 हेक्टेयर कर लीजिए, हम मीटर से नहीं बनेगा, 0.5 हेक्टेयर है, थोड़ा मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, देखिएगा, आप देखिए सही से लिखता हूं,
क्या दिया है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल। आयता का जो खेत है उसका क्षेत्रफल आपको पता है कितना, 0.5 हेक्टेयर। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, हेक्टेयर, ये जो 0.5 हेक्टेयर दे रखा है ये क्षेत्रफल दे रखा है, और यहाँ उसकी लंबाई 125 मीटर दे रखी है, तो लंबाई 125 मीटर में है, यहाँ हेक्टेयर है, इसलिए हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करिए। तो आप जानते क्या लिखोगे, चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर भैया जो होता है 10,000, 1 2 3 4 वर्ग मीटर। बस इतना ध्यान रखिएगा, 1 हेक्टेयर में भैया 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, यानी कि 0.5 को आप वर्ग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10,000 ये वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो गया। बस इतना ध्यान रखना था, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 वर्ग मीटर। ये पॉइंट यहाँ से कैसे आएगा, क्योंकि 4 जीरो तो 4 जीरो लगा लिए, एक अंक बाद पॉइंट, एक अंक बाद पॉइंट लगा लिए, तो 5000 वर्ग मीटर आएगा क्षेत्रफल। आयताकार खेत की लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई L बराबर 125 मीटर भैया। तो आपसे पूछा है आयताकार खेत की चौड़ाई, तो भैया हम आयताकार खेत की चौड़ाई B बराबर मान लेते हैं, माना आयताकार खेत की जो चौड़ाई है वह B मीटर मान लेते हैं, आप x मीटर भी मान के लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं क्या है, क्या जानते हैं, आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आयताकार खेत की लंबाई इंटू आयताकार खेत की चौड़ाई। क्षेत्रफल आपको कितना देखा, 5000, तो यहाँ पर 5000 बराबर L कितना, 125 गुणे B हो गए, यानी कि यहाँ से B बराबर निकाल लोगे तो 5000 बटे 125 काट लीजिए, तो 125 कम 125 होगा, 125 चक्कू 500 होता 40, B बराबर 40 मीटर आ गया। तो क्या लिखोगे फाइनल आंसर, बोल दो लिख लेंगे। अतः चलिए आप अच्छा लिख देता है, अतः आयताकार खेत की चौड़ाई, आयताकार खेत की चौड़ाई B बराबर कितना, 40 मीटर आएगा। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। अगला 5वें के बाद छठा आपसे कहता है यदि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर है, इसकी लंबाई, यदि इसकी लंबाई ध्यान से देखेगा, यदि इसकी लंबाई 120 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात की। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। कल दोस्तों और बेहतरीन प्रश्न लेके आऊंगा, क्योंकि कल का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक। कल रास्ते पर आधारित प्रश्न होंगे, अंदर बाहर और जो बीच में रास्ता बनता है उस पर दोस्तों कल की क्लास में प्रश्न कराने वाले हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कल की क्लास है। तो अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।